देखो, सुप्रीम कोर्ट को जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट कह देता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन फिलहाल के जो चीफ जस्टिस हैं, परम आदरणीय चीफ जस्टिस जी, इन्होंने अभी क्या कहा है इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक याचिका करता जाता है और वो कहता है कि भगवान विष्णु की मंदिर के अंदर जो गर्दन है वो कभी तोड़ दी गई थी, इसको रिस्टोर करने का काम कीजिए। लेकिन जो हमारे परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जाओ और विष्णु भगवान से ही बात करो, उन्हीं से इसका समाधान निकालो। देखिए क्या विडंबना आ चुकी है कि हम यदि न्याय के मंदिर में जाएं तो हमें वहां पर अपने मंदिर के लिए इस प्रकार के कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं। हिंदुओं, ध्यान दो कि जिसको तुम न्याय का मंदिर कहते हो ना, वो मंदिर नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जज साहब मस्जिद के विषय में इस प्रकार की बात कर सकते हैं? क्या अगर मुसलमान इनके पास में अगली बार काशी विश्वनाथ या फिर मथुरा की ईदगाह का विषय लेकर के जाएंगे तो क्या ये कहेंगे कि अल्लाह का विषय है ना, जाओ अल्लाह से जाकर के पूछो? क्या ये हजारों मंदिरों के ऊपर जो मस्जिदें बनी हुई हैं, इन सब मामलों में जितने याचिकाकर्ता मुसलमान होंगे उनको ये बात कह सकते हैं कि अगर ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की धरती है, तो जाओ जाकर के अल्लाह से बात करो? ये लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि मुसलमान का नाम सुनते इनकी फट करके फ्लावर हो जाती है। और आज वक्फ बोर्ड के ऊपर इन लोगों ने क्या फैसला दिया ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वक्फ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितना विरोध हो रहा है सब जानते हैं, किस प्रकार से अल्लाह के नाम पर जमीनों को हड़पा जा रहा है सब लोग जानते हैं। दशकों से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन ये न्याय के पहरेदार जो अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि ये भाषण में कह रहे हैं एक जगह पर कि बाबा अंबेडकर की वजह से मैं झुग्गियों से कोर्ट तक का सफर तय कर पाया हूं। It is only because of Dr. Ambedkar and the Constitution of India as framed by him and his colleagues, a person like me who began his schooling in a municipal school situated in a slum area could reach to this position. तो बाबा साहब को भगवान मानने वाले क्या बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं? क्या उनकी किताब उन्होंने पढ़ी है? और क्या वो यही भाषा का प्रयोग जो उन्होंने भगवान विष्णु के विषय में कही है, क्या यही भाषा का प्रयोग वो ईसाइयों और कसाईयों के लिए भी कर सकते हैं? इस प्रकार के जजों के ऊपर आपका क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।